गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों कुरान में। दोस्तों, जिस तरीके की कंट्रोवर्सी अभी यूट्यूब पर हो रही है वो आप सब देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक हमारे यूट्यूब से जुड़ा हुआ इतना बड़ा हो चुका है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक दो फैमिलीज़ के दो क्या बहुत सारी फैमिलीज़ अटैच्ड हो गई थी, बट जो दो मेन मुद्दे दो मेन फैमिली हैं उन दोनों के बच्चे ही अभी तक आपस में एक दूसरे पर तीर और निशाने लगा रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बड़े भी बीच में तलवार खींच के आ गए सामने और अपनी अपनी छाती कोई ठोक रहा है, कोई अपनी सॉरी जो है बता रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है। अभी तक जो चीज जो कैमरा फेस ही तक नहीं करती थी वो भी सामने आ गई है मैदान में बिना शर्म और हया के। क्योंकि कहते हैं ना कि पैसा आना चाहिए, किसी भी तरीके से आना चाहिए घर में, तो वही हो रहा है हमारे सामने जगत दीदी के घर में और जगत भैया जी के घर में। जगत भैया जी के घर में जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों ने भी देखा होगा, जगत दीदी के घर में जो कुछ हुआ वो भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जिस तरीके से आंटी जी सीना ठोक कर कहती हैं, जगत दीदी की माँ सीना ठोक के बोलती हैं कि मेरे बच्चे कमा के खिलाते हैं, मेरे बच्चे कमा के खिलाते हैं, इस तरीके से कैमरा पकड़कर इधर उधर नहीं घूमते। तो आंटी जी आप बात एक कान खोलकर सुन लीजिए, आपके बच्चे किस तरीके से आपको खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप ही जानती है। दिन भर घर में चाय बनाने से आपको फुर्सत नहीं मिलती, घर में चूल्हा चौका करती होंगी, झाड़ू पोछा, क्योंकि ना आपकी बहू दिखती है काम करते हुए कभी, ना आपकी बेटी कभी दिखती है। मैंने भी देखा है आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिन भर आप काम करके खटती हैं और उसके बाद में आपके घर के बच्चे मजा करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो आपकी बहू हो। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि हमारा प्यार है, हम अपने बच्चों को करते हैं। तो इस उम्र में कोई नहीं चाहता कि हम इतना काम करें, इतनी बड़ी फैमिली का पूरा काम करें। लेकिन आपने जो सीना ठोक के जो बात कही है, तो पब्लिक को पूरा पता है कि आपके घर में भी पैसा कहाँ से आता है, ब्लॉगिंग से ही पैसा आता है। सीधी साफ बात, आपकी बहू ब्लॉगिंग करती है, आपकी बेटी बहू जो है बेटी करती है, आपका बेटा करता है। और एक बात, अप्सरा आंटी की बात आप लोग कर रहे हैं, अप्सरा आंटी ने तो साफ कह दिया कि अगर मेरी ऐसी बेटी होती ना तो लगाती कान के नीचे और शादी करके इसको तुरंत ही भिजवा देती। ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट है। और उसी लड़की के लाइव में आकर, उसी लड़की के वीडियोज में आकर आप पीछे से हंस रहे हैं, पीछे से उसके खड़े हैं और उसकी गलत में आप साथ दे रहे हैं। ऑफ कैमरा ही सही उनको, मतलब ठीक है, अगर आप भी अभी आप बोलेंगे कि हमने उनको समझाया या हमने ये किया या हमने वो किया अपनी बेटी के साथ में, लेकिन आप लोगों के फेस से कहीं से इतनी सी भी गिल्ट नहीं दिखती, इतना सा भी वो नहीं दिखता कि आप लोगों को ये लग रहा है कि हमारे साथ या हमारे घर के मेंबर ने ये गलत काम कर दिया। बिल्कुल भी आप लोगों को फील नहीं होता। इसीलिए तो आप लाइव लगा के इतना हंस हंस के वीडियो बनाए कि पूरी पब्लिक परेशान हो गई। जगत जीजा के भाई का जो वीडियो, सॉरी, जगत जीजा का जो वीडियो आया कि लास्ट वीडियो अगर और मौका पड़ा तो बोलेगा, उनसे आप लोग तो उलझे नहीं। क्योंकि अगर आप उनसे उलझते अब तो वो आपकी बखिया खड़ी कर देता, क्योंकि अब वो नहीं लेगा। अब वो क्यों लेगा? और उसका कमेंट भाई साहब देख लीजिए जाके आप लोग, मैं लगा दूंगी आप लोगों के, देख लीजिएगा। इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट आए हैं, सांच को आंच नहीं होती। और जगत जीजा जी पूरी कन्वर्सेशन से बाहर निकल गए अपनी बातों को रखने के बाद में। और यहाँ क्या है, यहाँ तो जगत भैया जी जो लगाए थे लुटेरे भाई बहन, वो थंबनेल भी हटा दिए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं इन दोनों की अंदर की कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है, कुछ इनकी आपस में, या जगत दीदी ने कुछ कहा है तब इन्होंने थंबनेल उठाया। इसके बाद इस बात का उनको जवाब देना चाहिए जगत भैया को कि इनका अंदर अंदर क्या हो रहा है भाई अभी भी। क्योंकि मनीषा का फेस कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान से देखिएगा बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, वो ठीक से हंस नहीं रही है। हाँ, वो अलग बात है कि वो पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है अपने पति के साथ में। अब पति उसका उसके साथ में खड़ा है कि नहीं खड़ा है मुझे नहीं पता, बट आंटी तो हमेशा से ही मनीषा के साथ में खड़ी थी, उसकी बहन भी खड़ी थी। अभी क्या हो रहा कि बहुत ज़्यादा जब कंट्रोवर्सी, हाँ, इनके बहन के बारे में क्या बातें उठ रही हैं कि जब इनकी फैमिली में कंट्रोवर्सी होती है तभी आती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मायके अपनी लड़की कभी भी जा सकती है। ये फालतू की बातें हैं कि कन्वर्स मतलब जो है व्यूज़ के लिए वो अपने मायके में आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने कम व्यूज़ उनके हैं भी नहीं कि जो है यहाँ पर उनको आके अपना फेस दिखा के वीडियो बनाना पड़े। तो ऐसा ये गलत गलत अफवाहें ना फैलाएं। और रही बात आंटी की बात, तो आंटी तो सीधे कहती हैं कि मेरे में दम है, मैं किसी का नहीं लेती, मैं अपने आप कर लेती हूँ, मैं अपनी लिपस्टिक बिंदी और सबका जो जो भी है, मैं अपनी चीज़ों को खुद जो है
करती हूँ। मैं किसी की कोई सेवा करने नहीं जाती, मेरी बहुएं मेरी खुद सेवा करती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आंटी जब सबके लिए इतना कर रही हैं, जो पैसा कमा रही हैं, जो कुछ कर रही हैं, उससे उनके घर में कहा जो आएगा, अर्निंग आएगा, वो भी तो वो अपने बेटे बहू को ही देंगी, तो उस पर चर्चा करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी आप बहुत अच्छे से रह रही हैं, ऐसे ही रहिए। कोई आपकी लिपस्टिक बिंदी पर जो है सवाल करता है तो उसको उसका मुंह। और यहाँ पर हम जगत जीजी की माँ से एक बात फिर बोलना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने सारी बातों को देखा, इतनी गंद, जबकि आपका होने वाला दामाद भी सामने आकर सब कुछ बोल के चला गया, तब आपने अपनी बेटी को एक कान के नीचे नहीं लगाया। अभी क्या कर रही हैं कि हमारे पति का बर्थडे, आशीष जी का अभी बर्थडे था, तो उसमें रोना धोना, और हम जो उनके नाम पर दान करेंगे वो हम नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगी क्या? कुछ करेंगी ही नहीं, और करेंगी भी तो दिखा देंगी। लाखों भी उसी के दम से तो कमा रही हैं। आज भी आप उसी का नाम इस्तेमाल करके, उसी की वजह से आपको इतना लोग पसंद करते हैं, उसके नाम पर तो लाखों रुपए कमा रही हैं। तो थोड़ा बहुत दान भी कर देंगे तो क्या। और जो आपकी भाभी जी हाथ जोड़कर, जीजा जी आशीर्वाद बनाए रखिएगा, इतनी तिकड़ी आप लोगों ने खेली, तब जीजा जी की याद नहीं आई। ये फालतू का ड्रामा और नाटक करना आप लोग प्लीज बंद कर दीजिए। और ये उधर उनका भाई, पता नहीं क्यों मुझे इसके भाई पर थोड़ा सा तरस आ जाता है, कभी कभी इसके भाई पे तरस आता है कि ये मुझे कम बुद्धि का लगता है, इसीलिए इसके साथ चीजें ऐसी हो जाती। नहीं तो इतना मतलब मुंह से कुछ भी बोल देना कि मनीषा जो है दारू पीती है, मनीषा पी पी के लुढ़की रहती है, जाने क्या क्या। फिर आंटी ने भी बोला कि पत्नी तो आपकी भी पीती है, और बड़े पापा करके दूसरे के ऊपर वो लौट जाती है, तो उसका जवाब दीजिए। तो उन लोगों के घर से कुछ नहीं छुपा। और आंटी ने एक खुलासा और किया कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं खोलना नहीं चाहती जगत दीदी के लिए, कि उन्होंने जब इनका बेटा यानी इनका मतलब जो आंटी का, अप्सरा आंटी के जगत भैया जी जब उस समय किए थे अपना कुछ अटेम्प्ट वगैरह, तो आईसीयू में जब भर्ती थे, तो वो एक ही रट लगाए थे कि मेरी बात करा दीजिए, मेरी बात करा दीजिए, मैं नहीं जीऊंगा, मैं नहीं करूंगा। उस समय इनके पूरे घर वाले बहुत परेशान थे। तब अप्सरा आंटी ने शायद उस वक्त इनसे माफ़ी मांगी थी कि प्लीज़ मेरे बेटे से बात कर लो, क्योंकि उनका बेटा मर जाता उस समय। तो उस समय इन्होंने कुछ कारणवश इनकी जो है प्रेमिका जो है हमारी जगत दीदी, उन्होंने कहा पहले कि ये हमसे माफ़ी मांगे, आंटी के बारे में बोला, फिर आंटी मतलब फिर हम बात करेंगे। जो कुछ ऐसा मैटर कुछ हुआ, जैसा कि आंटी लेकर आई है बीच में कि मैंने तुमसे माफ़ी भी मांगा कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ, ये है वो है। तो इतनी ज़्यादा बातें होने के बाद में भी आपकी माँ सीना ठोंक कर ऐसे कहती हैं कि मेरे बच्चों में दम है, मेरे बच्चों में हिम्मत है। वो कैसे अपना ये हर समय वीडियो मैं नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे बिठा के खिला सकते हैं। तो आंटी बातें मत करिए, आप बड़ी हैं, हम लोग आपके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आपके संस्कार सामने दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप बोलिए मत। और सामने वाली आंटी के भी संस्कार सामने दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिसने अपनी बहू को बेटी बना लिया और आप अपनी बेटी की कमाई पे ही निर्भर हैं, ये सब पूरी पब्लिक देख रही है। आप ना बोलें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि अगर आप बीच में आई ना तो आपकी जो शीशा लेदर होगी वो शायद आपके बच्चों को और नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए आप जो चाय वगैरह बनाती हैं, खाना वाना बनाती हैं, अपने बहू को खिलाती हैं, बेटे को खिलाती हैं, तो आप वही करिए प्लीज़। आप इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा मत बनिए। हाँ, आपकी बेटी जब वीडियो बनाए, आपका बेटा जब वीडियो बनाए, हंसिए, तफरी करिए, मजाक करिए, किसी की जो है बेइज्जती करिए। आप लोग पीछे से बेइज्जती करने में बहुत मजा आता है ना आप लोगों को। जैसा कि लाइव में भी बहुत पहले लाइव जब हुआ था, हमारे भालू भैया ने जब पहली लाइव किया था, जब उनकी बेटी होने वाली थी, तब भी आप पीछे से बोल रहे थे, तब सुना था हम लोगों ने। तो वो आप रहने दीजिए बोलने को। संस्कार किसके कितने अच्छे हैं सब दिखता है सामने से, और सामने वाला गलत है, हम उसको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी ने जो कुछ किया। और एक बात तो अभी और निकलकर सामने आ रही है, एक कमेंट आया था एक लोगों के उसमें चैनल में, मैंने देखा कि आपकी बेटी जब ससुराल में शादी के बाद में भी कहीं चली गई थी, उसी के बाद में जो है उनके पति ने ये कांड कर लिया और उसका रूप दूसरा दे दिया गया। इसी कारण की वजह से इनको वहां पर बुलाया नहीं गया, उनको दिखाया नहीं गया, और नाम बता दिया गया कि बवाल ना फैले कि इनको कोविड हो गया था। ये बात अभी एक कमेंट में लगा दूंगी, इस कमेंट के आधार पर मैं इस बात को कह रही हूँ। उसके पास जरूर कुछ ना कुछ कहीं से जो है सुनाई पड़ा होगा, तब तो उसने कमेंट लगाया, जरा भी डरा नहीं।
वो मैं अभी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ये कमेंट। तो आप कौन सी टाइम पर किसके लिए लॉयल थी, जो अभी आंसू बहा रही हैं कि मैं, मेरा पति है, मैं नाम लेना, कोई मेरा हक है, कोई बंद नहीं करवा सकता है। मैं, अरे आपके पति हैं, सबको पता है आपके पति से ही तो आप हैं। अभी बेचारा उस दुनिया में चला गया, उसके बाद में भी उसके नाम को आप ऐसे में, ऐसे डॉलर में छाप रही हैं, ठीक है ना। उसके नाम पर ऐसे, हमारे गांव में कहावत है, करके निकल गई, और जरा सा भी शर्म नहीं आई आपको। और बोलते हैं संस्कारों की इज्जत की बात करते हैं, दूसरी की बेटी को भाग गई करके बोलते हैं। अरे अपना देखो, शादी होने के बाद में आप कहाँ भाग गई थी, उसको बताइए। और चलो वो अगर बात गलत है, मैं मान लूं कि वो बात गलत है, क्योंकि हम लोग उसका प्रमाण मेरे पास नहीं है। तो ये जो दो को घुमा रही थी, वो क्या था, 4 साल पति के जाने के तुरंत बाद से ही आपका जो है अट्रैक्शन और आज़ादी सब शुरू हो गया, सबने देखा। और खुल के तो चिट्ठा अब आ गया। आपने जगत जीजा के सवालों का ठीक से कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर से अप्सरा आंटी की फैमिली पे बैठ गई आके कि ये सब लोग लाइव लगा के बैठ जाते हैं। अरे भाई चुप करके बैठिए, मैंने पहले भी कहा था चुप रह के बोलिए, क्योंकि इतना कीचड़ आपके अंदर है, आप इतने कीचड़ में खड़ी हैं कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। और बेशर्मों की तरह आपके घर वाले आकर मुंह ना खोलें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो इससे ज़्यादा गंदी गंदी चीज़ें सोशल मीडिया पर होंगी, जिसका पछतावा बोलने वाले को भी होगा और आपके लिए होगा, तो आपको सुनने में भी पछतावा लगेगा। तो प्लीज़ हम लोगों को बोलने के लिए मजबूर मत करिए, क्योंकि हम नहीं बोलना चाहते हैं किसी को अपशब्द। वो आपकी माँ हो, आपका भाई हो, आपकी भाभी हो, पीती हो, खाती हो, चाय बनाती हूँ, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं। लेकिन अपनी चीज़ों को भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि हम भी क्या बोल रहे हैं। खुद कीचड़ होकर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग हम पर ऐसे फूल डालेंगे, ठीक है ना। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले आप ये देखिए कि 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं आप। आंटी के ऊपर सवाल करती हैं, आंटी जो कि कुछ भी हो, जैसा हम लोगों ने देखा उसमें वो हमें कहीं से भी गलत नहीं लगती। वीडियो बनाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, जो भी करती हैं वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उन्होंने किसी का कभी भी कोई बुरा नहीं चाहा, ना किसी के लिए कुछ बुरा बोला, ना किसी के लिए। अपने बच्चों से थोड़ा सा मजबूर हो गई, तब तो उन्होंने ये नहीं कहा करके, जैसा कि आपकी माँ बोल के गई है। वीडियो बनाती हैं तो बनाती हैं। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें। और जैसा कि जगत दीदी सिंपैथी ले रही हैं अपने मरे हुए पति की, 2 दिन पहले ड्रामा किया और अभी फिर से वीडियो रो धो के बर्थडे का जो है वो दिखा रही हैं, तो इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।